एंड मैम आपके हिसाब से कौन सा बेटर प्लैनेट और नंबर हमारी लाइफ के लिए होता है? सबसे बेस्ट इज़ 6 नंबर शुक्र का, बिकॉज इफ़ यू वांट टू, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उन सब ने अपना 6 नंबर शुक्र स्ट्रॉन्ग करा हुआ है. किस भगवान को मानते हो? आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इट्स लाइक वन एनर्जी ओम. अब वो कोई कृष्ण जी को मानता है, कोई माता रानी को मानता है, कोई भोले बाबा को, महादेव जी को मानता है, तो सबके अलग अलग बिलीफ है. इट्स जस्ट दैट जिनको भी मानो दिल से मानो, एंड प्लस उनके मेन है उनके पाथ पे चलो. लोग ऐसा कह रहे हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर होता है या व्हीकल नंबर होता है उसके थ्रू भी आपकी लाइफ के बारे में पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। बहुत चेंजेस आते हैं, बिकॉज एक नंबर चेंज होता है, आपकी लाइफ अगर यहाँ है वो यहाँ हो जाएगी. इसलिए मंदिर जाते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है लाइफ की वो दूर हो सके, बट कभी कभी इसका अपोजिट हो जाता है कि प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। अगर वो डीपली कनेक्टेड है तो आइसोलेट ज़रूर करेंगे भगवान जी, क्योंकि वो अलग बिठा के बताना चाहते हैं कि इंसानों में कोई तेरा अपना नहीं है, मैं ही तेरा हूँ. क्या टैरोट कार्ड के थ्रू हम लोग मतलब किसी का फ्यूचर देख के ये बता सकते हैं कि ये हमारे साथ रहेंगे या रहेंगे, या शादी के लिए सही है कि नहीं है? सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं हूँ टॉक विद फील का फाउंडर। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं मिस हिमानी से। एंड हिमानी से हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछेंगे, लाइक स्पिरिचुअलिटी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में। टैरो कार्ड इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये सच है कि नहीं है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, बहुत सारी ऐसी राज के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिससे आई एम डैम श्योर कि आप ये पॉडकास्ट अगर मिनिमम 30 मिनट तक भी सुन लो तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ही लॉजिकल बातें लगेगी। तो सो लेट्स इनवाइट हिमानी, स्पिरिचुअल हीलर। एंड मैम, ये स्पिरिचुअल हीलर जैसे आपके नाम के आगे लगता है, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को आपकी बातों को देख के मतलब पता चलता है कि स्पिरिचुअलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपकी काफ़ी पुरानी चीज़ देखी है जो वायरल्स भी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका जो इतना लाइक झुकाव है वो कैसे हुआ मैम? Um, like I started this spirituality journey like 7 years back, and 7 years back, when I don't know, I see just all of a sudden, I randomly saw online a tarot reader doing tarot reading. मैंने कहा उस टाइम पे इतना फेमस भी नहीं था, बहुत इंडिया में बहुत कम लोगों को पता था, and इतनी रील्स भी नहीं आती थी. आई डोंट नो, आई जस्ट गॉट क्लिक्ड, एंड कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई टैरो कार्ड से. सो आई जस्ट थॉट लेट्स जस्ट सी कि ये है क्या एग्ज़ैक्टली. तो मैंने इसका कोर्स देखा जो कि 3 डेज़ का था. तो आई वाज़ लाइक लेट्स डू इट फॉर फन, एंड इट वाज़ कोविड टाइम. वैसे भी यू हैव टू सिट एट होम, एंड आई लव स्टडिंग सिंस लाइक आई लव डूइंग डिफरेंट कोर्सेज़. सो आई वाज़ लाइक चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस कोर्स. मैंने 3 डेज़ का कोर्स किया फॉर माय ओन थिंग, एंड देन आई जस्ट ऑर्डर्ड 1 टैरो कार्ड्स. तो मैंने टैरो कार्ड्स जब स्टार्ट करे, मैंने कहा ये कार्ड्स है, इसमें एनर्जीज़ है, क्या है? कुछ नहीं, उस टाइम पे ऑब्वियसली नहीं पता था. कब आई गॉट कनेक्टेड, एंड मैंने रैंडमली अपना पेज ऐसे ही बनाया, एंड मैंने एक रील डाली. विदिन नेक्स्ट 10 डेज़ इट गॉट वायरल. मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जब मैं टैरो कार्ड स्टार्ट करूँगी कि मैं प्रोफेशनली करूँगी. आई थॉट चलो टैरो है, मे बी इट विल हेल्प मी. ऑब्वियसली कोई जब स्टार्ट करता है तो यही सोच के कोर्स करता है दैट स्किल्स अपने लिए है, लाइक इफ यू रीड अ बुक और समथिंग. I just thought कि I'll do this course, and it will help me. Maybe COVID का टाइम है, and I'm like sitting idle, तो I always used to think कि मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना है. तो I thought of let's start with this tarot reading, and जैसे ही मेरा ये कोर्स कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद जब मेरी एक रील वायरल हुई, I started getting रीडिंग्स एंड ऑल कि आप हमारी रीडिंग करोगी. तो आई वाज लाइक ओके. मैंने एक करी तो प्रिडिक्शन सही निकली, एंड देन सेकेंड, एंड देन मैंने आई थॉट कि लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रोफेशनली. एंड देन आई स्टार्टेड विद माय पेज, एंड देन रील्स गॉट वायरल, एंड इट वेंट रियली गुड, टच वुड. सो ऐसे करके मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई है. बीच में थोड़े से ब्रेक्स भी थी, अप्स डाउन भी थे. आई गॉट बिजी विद माय अदर स्टफ, आई हैव माय ओन बिजनेस आल्सो. सो मैं उसमें बिजी हो गई थी. बट दिस ऑल कंटिन्यूड इवन फॉर माय बिजनेस, फॉर माय ओन वर्क, फॉर माय ओन करियर और पर्सनल लाइफ. आई यूज टैरो कार्ड्स अ लॉट. एंड जैसे जैसे मैंने टैरो कार्ड्स को यूज किया, आई गॉट टू नो, मुझे बहुत क्लैरिटी मिली. लाइक इफ आई हैव टू गो लेफ्ट और राइट, तो मुझे उससे लिए बहुत आंसर्स मिले, एंड कहीं ना कहीं टैरो कार्ड्स रियली हेल्प मी. एंड दिस जर्नी टचवुड इज रियली गुड फॉर मी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली बहुत हेल्प मिली है. टैरो कार्ड्स इज लाइक होप. इफ समवन इज लाइक एट अ, लाइक एक एंड पे है और उसको नहीं पता कि
आगे करना क्या है, सारी जब होप्स भी खत्म हो जाती है, तब आई थिंक यू शुड डेफिनेटली आस्क अ टैरो रीडर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी विल टेल यू कि आपकी लाइफ में ये होना है 10 साल बाद या 5 साल बाद। बट व्हेन इट कम्स टू टैरो कार्ड रीडिंग, टैरो रीडिंग्स आपको ये बताएगी कि अगले 10 डेज में क्या होना है, अगले 15 डेज में। एंड ऑब्वियसली वी शुड लिव इन प्रेजेंट। तो कहीं ना कहीं आपको प्रेजेंट डे में क्या करना चाहिए, अगर लाइक फॉर एग्जांपल आजकल टैरो कार्ड रीडर्स पर एवरी डे के हिसाब से बताते हैं। एंड पीपल डू आस्क, जो बिलीवर्स है, जो दे हैव स्टार्टेड बिलीविंग, सेलिब्रिटीज यस दे डू बिलीव। जस्ट लास्ट मंथ आई सॉ अ स्टोरी ऑफ शिल्पा शेट्टी। शी वाज गेटिंग टैरो रीडिंग डन अपना बॉम्बे में किसी कैफे में, एंड वहाँ पे कोई टैरो रीडर था, कहते इवन आई विल गेट इट डन, एंड शी वाज सो एक्साइटेड बिकॉज जब आप टैरो रीडिंग्स करवाते हो, ऑब्वियसली एक होप आ जाती है, कहीं न कहीं आपको एक उम्मीद आती है कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें मेरी लाइफ में अब 10 दिन में आने वाली है। अब अगर किसी को पता चले मेरी लाइफ में 10 इयर्स के बाद कुछ आना है और 10 डेज़, ऑब्वियसली यू विल गेट एक्साइटेड फॉर 10 डेज़। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टैरो कार्ड्स के थ्रू आपको ये पता चल रहा है कि आप 10 डेज़ में ट्रैवल कर रहे हो या 10 इयर्स, यू विल बी मोर एक्साइटेड फॉर 10 डेज़ ऑब्वियसली। इतना एक्यूरेट होता है ये। यस, एनर्जीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका आया कार्ड्स में कि यस यू आर ट्रैवलिंग 10 डेज़ में, एंड इफ यू स्टार्ट लिविंग इन दैट एनर्जी फॉर नेक्स्ट 10 डेज़ कि मैं बाहर जा रही हूँ, एंड यू टेक एक्शन फॉर दैट। अगर यहाँ पे पता है कि आप 10 डेज़ में ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप टिकट्स ही बुक नहीं कराओगे, वीज़ा नहीं लगवाओगे, तो ऑब्वियसली यू वोंट गो। सच में। आपकी एनर्जीज़ है, दिस थिंग विल हैपन। अगर आप घर से नहीं निकलोगे तो ऑब्वियसली इट वोंट हैपन। बट इफ यू टेक एफर्ट्स, इफ यू टेक एक्शंस, क्योंकि हमारी भगवत गीता में भी लिखा है कर्म कर। सो ऑब्वियसली टैरो कार्ड्स तो आपको ये भी बता रहा है कि फल मिलेगा नहीं मिलेगा। भगवत में तो यही बताया ना कि लाइक भागवत गीता में कि लाइक ऑब्वियसली कर्म कर, फल की इच्छा नहीं कर। आजकल थ्रू टैरो रीडिंग्स आई थिंक आपको ये भी पता चल रहा है कि आपको फल मिलना क्या है। बट अब भगवान जी कह रहे हैं कि फल ये मिल रहा है, तो कम से कम कर्म तो कर। अगर आप घर बैठे हो, मेरा तो 10 डेज के बाद ट्रैवल ही नहीं बना। मेरे तो टैरो कार्ड रीडर ने कहा था आपने ट्राई करा, आप टिकट्स बुक कराओ, आपकी एनर्जीज है, एंड एनर्जीज कीप ऑन शिफ्टिंग। इट विल डेफिनेटली हैपन 99% इफ यू ऑल्सो बिलीव। एवरीथिंग इज बिलीव। भगवान को भी हमने देखा नहीं है ना, बट वी बिलीव कि हाँ देयर इज एन एनर्जी, कुछ है, एक स्ट्रेंथ है, गॉड इज स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं हम एक बिलीव है, एंड यस कहीं न कहीं हमें गाइडेंस भगवान से भी मिलती है। लाइक जिनको आप मानते हो, अगर आप नाम जपते हो, तो कहीं न कहीं आपको वो गाइडेंस देते हैं थ्रू ड्रीम्स और एनी अदर साइंस। कभी न कभी आपके सामने कोई ऐसे आ जाएगा जो आपको एक मैसेज देके चले जाएगा। आपको आप अगर फॉर एग्जांपल आप जिनको मानते हो, आप दोपहर को बैठो अकेले एंड आइसोलेशन में, एंड जस्ट थिंक अबाउट योर गॉड जिनको आप मानते हो, नाम जपो। आपको इवनिंग तक या अगले दिन तक कोई ऐसा मैसेंजर या कोई ऐसे पर्सन आएगा जो आपको कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज देके जाएगा, जो मैसेज डायरेक्टली फ्रॉम गॉड होगा, if you actually believe. And I have experienced that and it happens. And you get messages, क्योंकि obviously भगवान जी कभी खुद नहीं आते ना, वो किसी ना किसी के थ्रू भेजेंगे। या तो वो बिलीवर होगा, फॉर एग्जाम्पल सेम इफ आई बिलीव इन कृष्णा, तो मुझे कोई ना कोई कृष्ण जी का ही जो है डिवोटी आकर कोई ना कोई मैसेज देके जाएगा कि आप ये करो। एंड वो हमारे ऊपर है, हम अपने ब्रेन अगर यूज करते हैं कि यार एक्चुअली ये जो मैसेज है इट्स लाइक फ्रॉम आर गॉड, तो हमें आंसर्स मिलते हैं। बट यस एक्शंस तो हमें लेना है, क्योंकि इवन भगवान जी ने भी एक्शंस लिए थे। यहाँ पे जब अर्थ पे आए थे धरती पे, तो उन्होंने भी बहुत एक्शंस लेकर ही अपने कर्म करे हैं, एंड उन्होंने भी बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। एंड कहीं ना कहीं दीज थिंग्स डज मैटर। बट अगर आप एफर्ट्स करोगे, एक्शन लोगे, यस टैरो रीडिंग्स डज हेल्प, एंड आपको बहुत ज्यादा होप्स मिलती है एंड गाइडेंस मिलती है। आई एम लाइक ऑब्वियसली पहले मैंने टैरो रीडिंग्स अपनी करी है, अपनी लाइफ को अपग्रेड करा है, उसके बाद आई एम like trying to help other people who believe in tarot readings, and I really want that people should believe in tarot readings and they should get it done. It's just that they should be like in that energies, and they should believe that yes it does work. Because if you think कि अगर वो work नहीं कर रही है and आप ऐसे करवा रहे हो, तो obviously it won't work. But अगर if you really believe that yes they are something, unless there are energies, it will definitely help you, it will give you guidance, and कहीं ना कहीं आपकी life easy होगी through spirituality and tarot readings. तो It's just that आपका believe होना चाहिए। हिमानी, अकॉर्डिंग टू यू इज टैरो कार्ड इज लाइक रियल, और व्हाट आपने अच्छे से पढ़ा और आपने कुछ लाइक प्रेडिक्शंस भी करे, वो सच भी हुए, बट आपके जो क्लाइंट्स हैं वो मतलब कुछ उनके भी कुछ ऐसी स्टोरीज हैं?
उनके या आई गॉट गुड रिव्यूज दैट डे ओनली, क्योंकि टैरो रीडिंग्स की स्टार्टिंग ही ऐसी थी कि जब उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा तो मैंने उनको उनकी करंट एनर्जीज के बारे में बताया. सो यस, व्हेन दे गॉट टू नो अबाउट दिस थिंग, तो दे वर लाइक या यू वर राइट, हमारी अभी सिचुएशन चल रही है. एंड देन विद इन नेक्स्ट 1 वीक और 2 वीक्स, यस, आई गॉट टू नो दैट यस, आपकी एक आपने ये प्रेडिक्ट किया था या आपने मुझे टैरो रीडिंग का बताया था और ये सही निकला आपका बिल्कुल. तो एंड देन दे गॉट द सेकंड रीडिंग डन. हाँ, तो आई गॉट मैसेजेस लाइक आफ्टर अ वीक और सो कि लाइक आपको कहीं न कहीं यस, आई गॉट आपकी जो प्रेडिक्शन थी वो सही निकली है एंड आई गॉट द राइट आंसर्स. सो आई वुड लाइक टू गो अहेड विद इट एंड यस, द एनर्जी चेंजेस आफ्टर 21 डेज़. एंड मैं यही बताती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि लाइक यू गेट योर टैरो रीडिंग्स एटलीस्ट आफ्टर 21 डेज़, नॉट बिफोर दैट. क्योंकि ऑब्वियसली इफ यू वांट टू सी द चेंज, बट यस, इट्स ऑल एनर्जी. इफ यू आर गेटिंग योर टैरो रीडिंग्स डन, आपको बिलीव होना चाहिए. अगर आप बिलीव नहीं करोगे एंड देन आफ्टर 21 डेज अगर आप कह रहे हो कि ये हुआ नहीं सच, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज नेगेटिव थी. लाइक टैरो रीडिंग्स इज ऑल अबाउट एनर्जीज. अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, इट वोंट कम ट्रू. And if you want that things should come true, it's like manifestation. Tarot readings is like manifestations. अगर आप चाहते हो कि वो पूरी हो तो आपको पॉजिटिव ही सोचना होगा एंड यू हैव टू स्टे इन दैट एनर्जी कि जिसमें आप सिर्फ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहो. कहीं भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए. आप अपने आप को कहीं पर भी डिग्रेड नहीं कर सकते हो. अगर जहां आप डिग्रेड करोगे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज लो होएगी. इफ यू आर सराउंडेड विद नेगेटिव पीपल, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज लो होएगी. सो यू हैव टू स्टे इन दोज एनर्जीज. यस, and tarot readings will definitely help you and give you good guidance which will lead to success. तो मैम वास्तु के छोटे-छोटे जो चेंजेस होते हैं जैसे बेड की डायरेक्शन, मिरर की डायरेक्शन, कलर्स की मतलब चॉइसेस, क्या इस इन चीज़ों को चेंज करके भी हमारी लाइफ में कुछ पॉसिबिलिटीज़ अच्छी हो सकती हैं? Yes, because everything is energy and वास्तु में हमारे शास्त्रों में भी है वास्तु का तो. एंड अगर आप कलर्स एंड अगर आप अपने घर की प्लेसमेंट्स एंड स्पेशली जो आपकी जहाँ जहाँ चीज़ें रखी है, स्पेशली इन योर रूम, चाहे वो मिरर हो चाहे वो आपकी इवन बेडशीट का कलर भी मैटर करता है एंड इट ऑल्सो गिव्स गुड एनर्जीज. तो आपकी पर्सनल प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली एंड प्लस वैसे अगर आप अपने रूम में क्या वास्तु के हिसाब से कहाँ पे क्या प्लेसमेंट रखते हो चीज़ों की एंड अपने बेडशीट के कलर्स, आपके वॉल का कलर एंड आपके सोफास के कलर्स, एवरीथिंग मैटर्स एंड एवरीथिंग चेंजेस. एंड कहाँ पे मिरर है, कहाँ पे वॉशरूम है, कहाँ पे आपकी पेंटिंग्स आनी चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में, एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट. एंड यस, अगर आप इसके चेंजेस करते हो तो आपकी लाइफ में और आपके घर में एनर्जीज का जो है वो शिफ्ट आएगा एंड कहीं ना कहीं इट विल हेल्प यू इन ग्रोथ, सक्सेस, नेम, फेम, मनी, फाइनेंशियल स्टेटस, एवरीथिंग. वास्तु हेल्प्स अ लॉट. एंड मैम आपके हिसाब से कौन-सा बेटर प्लैनेट और नंबर हमारी लाइफ के लिए होता है? सबसे बेस्ट इज 6 नंबर शुक्र ओके। का. बिकॉज इफ यू वांट टू, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उन सब ने अपना 6 नंबर शुक्र स्ट्रॉन्ग करा हुआ है. उनका सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट उनकी शुक्र कौन सी हाउस में बैठा हुआ है, क्या प्लेसमेंट है, और वो उसकी ही रेमेडीज करते हैं कहीं ना कहीं. एंड दे डू फॉलो अ लॉट, वेदर इट्स अंबानी, वेदर इट्स अडानी। Kapoors, yes, whether it's Kapoors, whether it's anyone, जितने भी celebrities, even if Shah Rukh Khan, everyone follows and especially सबका 6 number, that is Shukra. It's very strong क्योंकि if you want to have name, fame, money, luxury, success, and if you want to have very high financial status and everything in life, your Shukra planet, that is Venus planet, which gives even your love life, is Shukra planet. So agar if you want to have a very good love life and beautiful romantic and good married life also, आपका शुक्र, that is your 6 number, or you can say your Venus planet should be very 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 strong. तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी रेमेडीज, बट विद पेशेंस. एवरीथिंग कम्स विद पेशेंस. ऐसे नहीं कि आपने आज स्टार्ट करा तो नेक्स्ट मंथ से. इट टेक्स टाइम. एवरी रेमेडी, एवरी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी नीड्स टाइम एंड पेशेंस. अगर आप पेशेंस दिखाते हो, रेमेडीज करते हो, यस, इट विल हेल्प यू लॉट. क्योंकि सबके अपने चार्ट्स होते हैं और सबके अपने प्लैनेट्स की प्लेसमेंट होती है और उस पे आपको वर्क करना होता है. धीरे धीरे इट विल हेल्प यू टू सक्सेस इन ग्रोथ. एंड इवन शाहरुख खान अभी तक अपने वीनस प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, तभी उसको अभी तक नेम फेम मिल रहा है. एंड वो कब से कर रहा होगा वो 6 नंबर और अपने वीनस प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग, और अभी तक कर रहा है बिकॉज 6 नंबर इज शुक्र.
in numerology, and Venus is the same. 6 and शुक्र नंबर इज द सेम थिंग. इट्स जस्ट दैट कि न्यूमरोलॉजी में हम 6 नंबर कहते हैं एंड शुक्र जो है वीनस प्लैनेट हम उसमें कहते हैं एस्ट्रोलॉजी. तो वो अगर आपने अपना स्ट्रॉन्ग करा है प्लस और भी बाकी भी प्लैनेट्स मैटर करते हैं, बट सबसे ज्यादा योर वीनस प्लैनेट इज द मेन. तो हिमानी आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा देख रहा हूँ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लोग ऐसा कह रहे हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर होता है या व्हीकल नंबर होता है उसके थ्रू भी आपकी लाइफ के बारे में पता चल जाता है कि क्या हो रहा है या फिर क्या चेंजेस करने की नीड है या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो क्या ये सच है? Yes, बहुत ज़्यादा. I told you everything is energy and numbers holds very high placement when it comes to energies. And अगर आप अपने even हमारे नेम में भी हमारे numbers ही होते हैं. एंड अगर आप अपना नेम चेंज करते हो स्पेलिंग जो इतने एक्टर्स ने कर रखा है, अक्षय कुमार एंड या अजय देवगन, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं बिकॉज एक नंबर चेंज होता है, आपकी लाइफ अगर यहाँ है वो यहाँ हो जाएगी, चाहे वो सेलिब्रिटी क्यों ना हो. एंड इफ व्हेन इट कम्स टू इफ आई टॉक अबाउट अगर हाउस नंबर्स उसकी बहुत एनर्जीज होती है, बहुत मैटर करता है कौन से नंबर्स लेने चाहिए. अगर अब हम कार व्हीकल नंबर्स की बात करें, शाहरुख खान की कार का नंबर इज 555 जो उसके लिए बहुत लकी है. एंड 555 कम्स अप टू 15 दैट इज 6 नंबर, अगेन वीनस का नंबर है, इसलिए शाहरुख खान ने अपनी कार का नंबर 555 करा हुआ है. बिकॉज कहीं ना कहीं 555 इज लाइक 5 नंबर की एनर्जीज वो ले रहा है स्टेबिलिटी के लिए. एंड प्लस इवन इनफैक्ट उसका टोटल इज 615. सो 1 भी आ गया, दैट इज लाइक नेम सक्सेस एंड करियर में ग्रोथ. 5 इज स्टेबिलिटी एंड टोटल इज 6 दैट इज शुक्र वीनस अगेन फॉर लग्जरीज. एंड उसके अलावा भी उसने और भी नंबर्स, बट 555 उसने नंबर इसलिए लिया हुआ है. एंड प्लस अगर आप बात करो मोबाइल नंबर, हाँ मोबाइल नंबर का जो टोटल है वो जो आएगा दैट इज ऑल्सो योर दैट ऑल्सो गिव्स यू एनर्जीज. उसके अकॉर्डिंगली आपको कितने क्लाइंट्स आएंगे, कितने क्लाइंट्स की कॉल्स आएगी, एंड प्लस आपको कितने मैसेजेस आएंगे या आपको कितनी इंक्वायरीज आएगी, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. एंड कहीं ना कहीं लास्ट 3 डिजिट ऑफ योर मोबाइल नंबर मैटर्स अ लॉट. तो कहीं ना कहीं वही मेन मैटर करते हैं. वो तीनों की एनर्जीज अगर आपकी अच्छी है तो दैट विल गिव यू नेम, फेम, लग्जरी, सक्सेस एंड इनफैक्ट मनी ऑल्सो. तो So everything is energy. हिमानी जैसे आपने बताया कि लास्ट के 3 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, हाँ जी. तो इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल जैसे मेरे मोबाइल नंबर के लास्ट में 3 जो नंबर है 775 है, हाँ जी. तो इसका अगर आप लाइव कुछ एग्जांपल बता पाओ. 775 है इसलिए दैट मीन्स यू आर वेरी मच स्पिरिचुअल एंड यू आर वेरी मच यू हैव लॉट ऑफ विजडम ऑल्सो. एंड कहीं ना कहीं आप इस नंबर के थ्रू ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में जाओगे. एंड सी आपका वर्क ही स्पिरिचुअलिटी का है, सो कहीं ना कहीं इसी काम में आपको इंक्वायरीज भी ज्यादा आएगी, आपको क्लाइंट्स भी ज्यादा मिलेंगे एंड साथ में आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगी. एंड 7 नंबर इज फ्रेंडली विद ऑल द नंबर्स, तो इट्स अ वेरी गुड नंबर. एंड जो 5 नंबर है दैट इज स्टेबिलिटी. एक तो आपको इसी काम स्पिरिचुअलिटी से ही जो आप ये पॉडकास्ट करते हो इसके थ्रू आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत आनी है जो आपके पास है. एंड कहीं ना कहीं आपका इससे बिजनेस भी ग्रो होगा और ये स्पिरिचुअलिटी का ही बिजनेस आपको सूट करेगा. दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थिंग. एंड टोटल जो है वो आपका आ रहा है 14 प्लस 19. So that is 1 और 9, 19 number is very good when it comes to numerology because 1 number is सूर्य देवता जी का, 9 number is मंगल एंड टोटल 1 है. तो यही आपको करियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ लाने वाला है आगे आने वाले टाइम में. अगर आप अपनी 1 और 9 को स्ट्रॉन्ग रखते हो दैट इज मंगल, एंड अगर आप सूर्य देवता जी के उपाय करते हो, एंड अगर आप 1 और 9 को अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखोगे तो आपको सक्सेस मिलनी है थ्रू दिस पॉडकास्ट ओनली. एंड नेम फेम भी आना है क्योंकि 1 नंबर जो होता है वो सन का होता है, दैट इज लाइक योर करियर. तो आफ्टर हिमानी's कॉन्सेप्ट तो मैं ये नंबर तो नहीं चेंज करने वाला. यस. एंड हिमानी एक और चीज़ था कि टैरोट कार्ड के हिसाब से जैसे हम बताते हैं कि प्रेडिक्शन देख सकते हैं ना, एक 5 दिन 10 दिन के हिसाब से. मैं काफ़ी ज़्यादा सुनता रहता हूँ कि आजकल रील्स काफ़ी वायरल होती हैं कि क्या नाम है 67.5 ईयर्स में सलमान खान की को बहुत अटैक आएगा, उसकी डेथ हो जाएगी. शाहरुख खान का मतलब वो ईयर होगा, दोनों साथ में इनका डेथ होगा. टैरोट कार्ड से क्या हम इस चीज़ की भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं? लोग आजकल ऐसे बोल रहे हैं. सी ये जो प्रिडिक्शन है ये तो मैं वैसे अब आपसे ही सुन रही हूँ, बट इसका मैं आपको यही बताऊंगी दैट इट इज लाइक एस्ट्रोलॉजी. पहली बात तो बर्थ एंड डेथ ओनली गॉड कैन डिसाइड. वी आर नो वन, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं एंड भगवान के हाथ में ही लाइक इतनी शक्ति है दैट इवन ही कैन चेंज आवर डेस्टिनी. तो वो डेथ और बर्थ भी चेंज कर सकते हैं.
तो इफ यू प्रे एंड इफ यू आर अ गुड सोल, आप जो लिखवा कर आए हो वो लिखवा के आए हो। एंड एस्ट्रोलॉजी का फर्स्ट रूल है दैट यू कांट टेल अबाउट द अदर क्लाइंट पर्सन्स डेथ और बर्थ का, मतलब कि इवन आप जेंडर भी प्रिडिक्शन आपको अलाउड नहीं है इंडिया में तो, एंड डेथ का तो कभी बता ही नहीं सकते। टैरो में भी यस पता चल जाता है अगर कभी डेथ का होता है या बर्थ का, बट नो वन टेल्स बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दिस, बिकॉज आई बिलीव कि इट्स ओनली इन वन हैंड एंड दैट इज गॉड। तो इसलिए मैं तो कभी नहीं बताती हूँ ना मुझे मैं कभी ये प्रिडिक्ट करूंगी, बिकॉज इट कम्स इन नेगेटिव थिंग। सो आई थिंक ये कोई प्रिडिक्ट नहीं करता। जब तक हम हैं इस अर्थ पे, वी शुड लिव एवरी डे विद आवर बेस्ट एफर्ट्स एंड वी शुड गिव आवर बेस्ट। एंड हमें नहीं सोचना चाहिए कि कब हमने मरना है या कब हमने क्या जीना है। पहली बात तो वी शुड सरेंडर आवर लाइफ। हमें नेक्स्ट 1 मिनट का भी नहीं सोचना चाहिए कि क्या होगा, और अगले साल का भी नहीं, बिकॉज वी प्लान अ लॉट एंड लाइक एवरीवन डज इट, बट इट्स ऑफ नो यूज। बिकॉज लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम एक गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं ड्राइवर के साथ, हम पूरा टाइम अगर रोड पे देखते रहेंगे और ड्राइवर को ही गाइड करते रहेंगे तो ऑब्वियसली ना वो गाड़ी ठीक से चला पाएगा, और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट नहीं भी होना होगा तो हो जाएगा। तो when he is the driver, when he is the person, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे महाभारत में भी अर्जुन का जो रथ है वो कृष्ण जी चला रहे थे, तो अर्जुन ने कोई क्वेश्चन नहीं किया था, उसको इतना भरोसा था कृष्ण जी पे कि उसने आंखें बंद कर कर जैसे आप कह रहे हो कृष्ण जी मैं वही करूंगा, और वो चलता गया। तो हमारी लाइफ भी यही है, ये जो रथ है हमारी लाइफ जो है वो कृष्ण जी मतलब जिनको हम मानते हैं वो चला रहे हैं। तो ही इज द वन हु हैज दिस लाइक रॉड। तो हम कौन होते हैं, एंड लाइक उनके हाथ में हमारा जो है रथ की जो डोर है, तो हम कौन है, हमें तो सिर्फ चलना है, हमें कर्म करना है, भागवत में लिखा है। एंड प्लानिंग इतनी कभी नहीं करनी चाहिए लाइफ में। वी शुड नेवर प्लान कि हमने, हाँ नेक्स्ट डे का प्लान हर इंसान करता है, रात को तुम यूज बिफोर स्लीपिंग ऑब्वियसली यू प्लान, बट नेक्स्ट ईयर क्या होगा उसके नेक्स्ट ईयर हमें सुबह का नहीं पता। कोविड में ऐसे ऐसे हमने टाइम देखे है लाइफ में कि वी कांट इवन प्रिडिक्ट। We should just live every day. Yes, saving should be there, but otherwise just live your life like it's the last day of your life, क्योंकि you never know कल क्या होना है। एंड लाइफ काफ़ी अनसर्टेन है, आई थिंक किसी को इसका कुछ नहीं पता। Yes. तो जितने भी लोग ये सारी बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें Yes. गलत हैं, और हाँ। अगर सच है भी तो आई थिंक उन्हें ऐसे बताना नहीं चाहिए। हाँ, बस नंबर्स के थ्रू आप ये जरूर बता सकते हो कब उसका टाइम है कि उसकी मैरिज होगी, या उसके इस एज में आपकी ग्रोथ ज्यादा होएगी, या बेबीज होने के चांसेस है, या आपके करियर में ग्रोथ हो सकती है, बट कब कौन किसकी डेथ होएगी और वो पहली बात तो आपको प्रिडिक्ट ही नहीं करना चाहिए। एंड ये चीजें इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ टैरो रीडिंग और एनी अदर मोडालिटी, एंड इट्स नॉट इवन अलाउड। एज यू सेड जी, यू आर लाइक अ गुड, वेरी वेरी गुड स्पिरिचुअलिटी हीलर। एंड आप किस भगवान को मानते हो? आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सी पहली बात तो सब एक है, आई बिलीव इन दैट। इट्स जस्ट लाइक फॉर्म्स अलग है। फॉर एग्जांपल एक आप किसी के हो सकता है भाई होगे, किसी के चाचा होगे, किसी के मामा, बट है आप एक ही हो, राइट? वैसे ही इट्स लाइक वन एनर्जी, ओम। अब वो कोई कृष्ण जी को मानता है, कोई माता रानी को मानता है, कोई क्या कहते हैं, भोले बाबा को। हाँ भोले बाबा को, महादेव जी को मानता है। तो सबके अलग अलग बिलीफ है। इट्स जस्ट दैट जिनको भी मानो दिल से मानो, एंड प्लस उनके मेन है उनके पाथ पे चलो। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई बिलीव इन गुरु जी, तो मैं उनके मेन उनके वचन को फॉलो करती हूँ। उनके जितने भी वचन हैं आई ट्राई टू फॉलो देम, एंड आई जस्ट बिलीव कि हम उसी को ही फॉलो करें, हम उसी को ही आगे लेके जाए, एंड दैट्स इट। क्योंकि उनका पहला वचन ही ये है कि मांगो नहीं मन्नो। हमें ये नहीं मांगना कि आप हमें ये दे दो वो दे दो, दैट इज लाइक सेल्फिशनेस। अगर हम भगवान से जाके ये मांग रहे हैं कि प्लीज मुझे ये दे दो या ये दे दो, वो हमारी सेल्फिशनेस है। अगर हम सिर्फ उनको निष्काम उनसे प्यार करेंगे, अगर हम दिल से कनेक्टेड है, उनको जो हमारे लिए सही लगेगा वो हमें दे देंगे। हमारी कृष्ण जी की लाइफ से क्या मानते हो आप? क्योंकि आपने 2-3 बार नाम लिया कृष्णा। यस, आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ राधा रानी एंड कृष्ण जी। कृष्ण जी की पहले तो यही चीज मानती हूँ कि हाँ कर्म कर, फल की इच्छा नहीं कर। सेकेंडली एवरी मतलब इवन कृष्ण जी ने भी जैसे यहाँ पे बर्थ लिया है, तो इवन ही स्ट्रगल्ड अ लॉट। ऑफ कोर्स। So I believe that every soul who suffers more is very much pure, एंड अगर वो ज्यादा अगर सफर कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी प्योरिटी हो रही है, उसकी क्लेंजिंग हो रही है। क्योंकि जितने ज्यादा हमारा सोल सफर करता है उतना ही ज्यादा वो ग्रो करता है, एंड जिससे भगवान सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसी को ही सबसे ज्यादा वो ग्रोथ
देखना चाहते हैं, इसलिए वो सबसे ज़्यादा उसी को ही टेस्ट देते हैं। कहते हैं ना, जो जितना लायक होगा उसी को ही काम दिया जाता है। सो इट्स लाइक दैट, इफ गॉड बिलीव्स दैट यस यू आर द वन चोज़न वन एंड लाइक आप लायक हो, तो वो आपको ज़्यादा सफ़र करवाते सिर्फ़ इसलिए है कि आपके कर्म कट सके, सो दैट योर प्लैनेट्स एंड योर कार्मिक ब्लॉकेजेस आर ओवर, सो दैट ही कैन ब्लेस यू विद समथिंग वेरी गुड। निमानी जैसा आपका इस पे क्या कहना है? मैंने बहुत जगह सुना है कि कान्हा जी की जो भक्ति करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कान्हा जी सबसे पहले उनके अपनों से वो दूर करते हैं, उनकी हाँ, चीज़ों से छीन ये लेते हैं। सच्चाई है। तो इस And पे आप क्या I कहना have चाहोगे? also like I have experienced this हाँ। personally। ये सच्चाई है। वो सबसे ज़्यादा अपनों से नहीं दूर करते, वो उन लोगों से दूर करते हैं जो उनके लायक नहीं थे, जो उनके लिए सही नहीं थे, जो हमें लगता है वो हमारे लिए सही है, बट वो हमारे इन फ्यूचर कमिंग लाइक 4-5 इयर्स के बाद, क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल ही इज़ द डायरेक्टर, ही इज़ द प्रोड्यूसर, भगवान जी। हम एक्टर हैं। एग्ज़ैक्टली। एक्टर को नहीं पता होता कि नेक्स्ट रोल क्या है, नेक्स्ट सीन क्या है। उसको सिर्फ़ उसी दिन का सीन बताया जाता है कि आज आपको ये सीन करना है। बट जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स हैं, उसको पूरी मूवी पता होती है। तो भगवान जी को पूरी मूवी पता है, कब किसने आना है, कब विलन ने आना है, कब एक्ट्रेस ने आना है, कब एक्चुअली मेन पेरेंट्स ने आना है, या कब मेन एक्टर का रोल क्या है। तो हमें सिर्फ़ अपना रोल करना चाहिए, स्क्रिप्ट उनके हाथों में, हमें बस उस स्क्रिप्ट को फ़ॉलो करना चाहिए एंड लेट्स लीव इट टू गॉड। हमें नहीं सोचना कि क्लाइमैक्स क्या होना है, हमें नहीं सोचना क्या ये मूवी कितनी चलेगी, नहीं चलेगी, कितनी हाइट्स पे जाएगी। अगर हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, जैसे शाहरुख खान और अक्षय कुमार देते हैं, एंड उन दोनों की मूवीज़ बहुत अच्छी जाती है, नो डाउट, एंड आज भी उन दोनों का नाम इज़ ऑन टॉप ओनली बिकॉज़ दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। मैंने कहीं पे सुना था, अक्षय कुमार ने ये बताया था दैट अगर मुझे 10 मिनट भी मिलते हैं ना, मैं वो 10 मिनट में भी ना जाके कोई ऐड करके आ जाता हूँ, जिसके मुझे सिर्फ़ शायद 15 टू 20 लैक्स मिल रहे हैं। हमारे लिए इट्स लाइक अगर 15-20 लैक्स का चेक अगर हमें मिल रहा है, तो ऑब्वियसली डज़ मैटर, उनके लिए इट्स नथिंग। बट अगर अक्षय कुमार को आज भी अगर सिर्फ 10 लैक्स का भी अगर चेक मिलना होता है, और अगर कोई सिर्फ 10 मिनट्स की एड होती है, तो ही डज़न्ट थिंक कि काम छोटा है, बड़ा है। ही जस्ट थिंक्स कि मुझे काम मिल रहा है, क्योंकि जब काम एक्चुअली नहीं मिलता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जो काम दिया जाए वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जिसने खाली टाइम देखा होता है ना, उसको वैल्यू पता होती है कि काम करने की क्या है। सो इट्स नॉट अबाउट इफ यू हैव गुड बैंक बैलेंस, इट्स नॉट अबाउट इफ यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ। इवन अगर है, आज अंबानीज़ को भी आप देख लो, they have everything, but still I have seen अंबानी की डॉटर आज भी अपने बच्चों को स्कूल लेने जाती है, आज भी अंबानी काम कर रहे हैं, एंड इवन शाहरुख खान, he has everything in life but still he wants to work। एंड मैंने कहीं उसके इंटरव्यू में सुना था, शाहरुख खान ने कहा था, I want to work till my last breath। सेम इज विद अमिताभ बच्चन। सो आई डोंट थिंक इससे बड़े कोई इंस्पिरेशन हमारे लिए हो सकती है, बिकॉज दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम जीरो, स्पेशली अक्षय कुमार एंड शाहरुख खान, दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल बैकग्राउंड एंड फ्रॉम दिल्ली, एंड फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग, दे नो द वैल्यू ऑफ मनी, दे नो द वैल्यू ऑफ name, fame, money, success, and especially luxuries, because they have seen a lot of struggles in life, and कहीं ना कहीं उनको पता है कि काम बहुत मेहनत से मिलता है, and they have seen empty pockets and empty stomach। तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि क्या वैल्यू है। सो दे वॉन्ट टू वर्क, बिकॉज आज पैसे है, कल नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। बट इट्स लाइक इफ यू वर्किंग, यू आर प्रोडक्टिव, एंड योर लाइफ इज लाइक एक उसमें चल रही है, बैलेंस्ड है। बिकॉज कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, घर तो कोई भी नहीं बैठना चाहता। तो इवन इफ यू हैव अ लॉट ऑफ गुड बैंक बैलेंस, इवन इफ यू हैव एवरीथिंग, स्टिल यू शुड वर्क फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर योर ओन ग्रोथ, सो दैट यू लर्न अ लॉट। तो हिमानी जैसे आजकल क्या होता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा सनातन की तरफ या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लोग वृंदावन जा रहे हैं, खाटू श्याम मंदिर जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग इसलिए मंदिर जाते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है लाइफ की वो दूर हो सके। बट कभी-कभी इसका अपोज़िट हो जाता है कि प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। इसका भी कोई रोल है? फर्स्टली आजकल एक तो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो आधे लोग तो इसलिए भी जा रहे हैं, दे वांट टू पोस्ट समथिंग ऑन इंस्टाग्राम, जो सच्चाई है। सेकेंडली कुछ इसलिए जा रहे हैं कि अगर वो गया तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी जाऊंगा। अगर आपके अंदर भाव है, अगर आपको कॉलिंग आ रही है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट माय ओन एग्जांपल, मुझे डायरेक्ट महाकाल जी की कॉलिंग आई थी,
उससे पहले मुझे ये नहीं पता था कि ज्योतिर्लिंग क्या है, मुझे उससे पहले कुछ नहीं पता था। एंड आई जस्ट गॉट अ कॉलिंग दैट येस आई हैव टू गो देयर एंड हाउ आई वेंट, चलो वो तो इट्स लाइक वेरी पर्सनल माय स्पिरिचुअल जर्नी एंड इट्स अ वेरी डीप कनेक्शन विद महादेव जी। तो वो मैं अपने तक अभी रखूँगी, बट अदरवाइज़ मुझे जब तक किसी को कॉलिंग नहीं आती यू कांट गो। सेकेंडली अगर आपको कॉलिंग आती तो ही जाओ एंड कीप इट प्राइवेट, योर एनर्जीज़, योर कनेक्शन विद महादेव जी, एंड डोंट शो इट ऑफ ऑन इंस्टाग्राम ज़्यादा या और एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप किसको बता रहे हो? व्हेन यू आर कनेक्टेड टू गॉड तो आप उनसे शेयर करो ना। सोशल मीडिया पे तो आप लोगों को दिखा रहे हो, चलो 1-2 स्टोरीज़ तो सब डालते हैं, 1-2 पोस्ट सब डालते हैं, बट नॉट सो मेनी पोस्ट और सो मेनी स्टोरीज़, क्योंकि वो आपकी एक पर्सनल कनेक्शन और पर्सनल एक्सपीरियंस है। कीप इट टू योरसेल्फ एंड जस्ट एन्जॉय दैट फ्लो कि आपको जो एक्सपीरियंस मिला है और जो आपका कनेक्शन महादेव जी से है, जिनसे आप मिल गए हो। सेकेंडली, अगर कोई बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हो जाता है गॉड से और अगर वो वृंदावन है, जिनको मानता है वहाँ जाता है, पहली बात तो वो उनको थोड़ा बहुत, अगर वो डीपली कनेक्टेड है तो आइसोलेट ज़रूर करेंगे भगवान जी, क्योंकि वो अलग बिठा के बताना चाहते हैं कि इंसानों में कोई तेरा अपना नहीं है, मैं ही तेरा हूँ। और ये सच्चाई है, इंसान में सब कार्मिक है, चाहे वो पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर, चाहे वो पेरेंट्स भी कार्मिक होते हैं, बट ऑब्वियसली पेरेंट्स जो होते हैं वो तुमसे सेल्फिश नहीं, सेल्फलेस लव करते हैं, बट है सब कार्मिक। हम यहाँ कर्म काटने आए हैं, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हमारे पार्टनर्स सब के सब कार्मिक है। सिर्फ एक हमारा जो कनेक्शन भगवान से है वो परमानेंट है, वो सेल्फलेस है। उनको सिर्फ हमसे नाम चाहिए। हम उनका अगर नाम जप रहे हैं, उनको याद करते हैं, दिन में अगर 10 मिनट भी अगर हम दिल से जिनको मानते हैं याद करते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए, वो बहुत खुश हो जाते हैं कि वो नीचे एक मेरा भक्त बैठा था, मुझे याद कर रहा है दिल से। उसके बाद वो आपको पहले अलग बिठा के बताएगा कि तेरा कोई नहीं है, मैं ही तेरा हूँ और एट लास्ट तूने मेरे पास ही आना है। सारे कर्म काट के मोक्ष मेरे से ही मिलेगा, ठीक है? तभी वो लोग आजकल 12 ज्योतिर्लिंग कर रहे हैं, क्योंकि मोक्ष ही मेन है हमारा। हमें ये लाइफ बहुत मुश्किल से मिली है, ह्यूमन फॉर्म, हमें नाम जपना चाहिए और हमारा मेन पर्पस है कि हम अच्छे कर्म करके मोक्ष की तरफ जाएँ। तो मेन थिंग है, जैसे अगर आप कनेक्ट हो रहे हो, उसके बाद वो आपको ये बताएँगे कि हाँ, अगर आपके टेस्ट ज़्यादा लिए जाएँगे, वो आपकी पहले पूरे फेथ को टेस्ट करेंगे भगवान कि एक्चुअली यू आर वर्दी उनके भक्त बनने के लिए। जब उनको लगेगा कि हाँ, ये वर्दी है, उसको टेस्ट ऐसे दिए जाएँगे जिसमें सफरिंग्स भी हो सकती है, उसमें कहीं न कहीं आपके अपने भी छूटते हैं और कहीं न कहीं आपको दुःख भी मिलते हैं, वो दुःख नहीं, वो आपके कर्म कट रहे होते हैं। और उसके बाद फिर जब आप उस टेस्ट में पास हो जाते हो, फिर वो आपको चूज़ करते हैं कि हाँ, ये मेरा डिवोटी है और फिर वो ब्लेस करते हैं। तो इट्स अ वेरी बिग जर्नी एंड वो सिर्फ़ बहुत गिने-चुने डिवोटीज़ होते हैं और वो तभी पॉसिबल है जब आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। सो इसलिए कहीं न कहीं हैव कनेक्शन विद गॉड एंड जितना हो सकता है ये चीज़ें अपनी पर्सनल रखनी चाहिए। थोड़ा बहुत हर आजकल सब कनेक्ट करके डालते हैं सोशल मीडिया पे कि यू आर कनेक्टेड बिकॉज़ यू वांट टू शो, इवन आई पुट, बट नॉट सो मच, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। एंड जैसे हिमानी आजकल ना मैनिफेस्टेशन काफ़ी लोग मानने लग गए हैं। जैसे शाहरुख खान ने तो बहुत पहले मान ली थी कि पूरे मुंबई पे राज करना है हाँ जी। और ऐसे-ऐसे मतलब शाहरुख खान तो लाइक आई लव दिस कि मतलब जैसे उसके बोलने का तरीका है और वो बहुत ज़ीरो से आया था। तो मैनिफेस्टेशन इतना ज़्यादा काम करता है। फर्स्टली एवरीथिंग इज़ रिटन। अगर आपके मन में कोई चीज़ आई है ना, तो वो पहले से लिखी है। अगर आपके मन में आया कि आपको ये पॉडकास्ट शुरू करना है बिज़नेस, तो आपके मन में ये इसलिए आया है क्योंकि आप ये ऑलरेडी चीज़ लिखवा के आए हो। अगर शाहरुख खान ने शाहरुख खान बनना था, वो ऑलरेडी प्री रिटन था, प्री डेस्टिन्ड था एंड वो मैनिफेस्टेशंस हमें कर्म कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन इज़ कर्म। जैसे हमारी भागवत में लिखा है, बट ऑलरेडी हमारा लिखा होता है, बट येस वी कैन चेंज आवर डेस्टिनी बाय डूइंग गुड कर्मास। उसके लिए हमें अपने प्लैनेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं, फिर वो एस्ट्रोलॉजी आ जाती है एंड कहीं ना कहीं जो गाइडेंस है वो आपको टैरो रीडिंग्स देगी और जिससे कि आप अपनी मैनिफेस्टेशंस पूरी करोगे। और जो आपकी मैनिफेस्टेशंस है, आप मैनिफेस्ट तभी करते हो वो चीज़ जब वो आपकी लिखी होती है और कहीं ना कहीं वो आपकी डेस्टिनी में चांसेस होते हैं मिलने के। बस भगवान जी कहते तू कर्म कर। तो कहीं न कहीं मैंने चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। मैंने तेरी यस एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड एंड वास्तु आपको कहीं ना कहीं एनर्जीज के थ्रू आपके फाइनेंशियल एंड आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है एंड वो हमारे शास्त्रों में है, पर वो हमारे ऑफिस, हमारे वर्क प्लेस, हमारे होम, हमारी इन चीज़ों में ज़्यादा हेल्प करता है। सो एवरीथिंग इज स्पिरिचुअली कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड एंड कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे बात करूँ मैनिफेस्टेशंस की,
भगवान जी ने कह दिया ये मैनिफेस्टेशन तेरी पूरी होएगी अगर तूने ये कर्म करे, तुझे मिल जाएगा। वो कर्म अब हमने करना है। अगर हम सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, तो नहीं, उसके लिए यू हैव टू वर्क। एंड अगर आप वो वर्क कर रहे हो बहुत ज़्यादा एंड देयर आर नो ऑब्स्टैकल्स इन बिटवीन, दैट मीन्स वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी जल्दी होगी। एंड अगर आप फर्म हो, बट उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फेथ और बहुत ज़्यादा बिलीव करना पड़ेगा और टाइम बहुत लगता है, पेशेंस बहुत दिखानी पड़ती है। शाहरुख खान ने बहुत सफ़र करा है, जो किसी को ज़्यादा नहीं पता, बहुत स्ट्रगल करा है फॉर गुड 25-30 इयर्स एंड उसके बाद वो वहाँ पहुँचा है और अभी तक उस नाम को मेंटेन कर रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। और अभी तक ही इज़ स्टिल वर्किंग। तभी बाकी एक्टर्स कहीं न कहीं फेड अवे हो चुके हैं, वेदर इट्स अभिषेक बच्चन और वेदर इट्स आमिर खान ऑल्सो, आई विल से कि कहीं न कहीं ऑब्वियसली थोड़ा-थोड़ा फेड हो रहे हैं। शाहरुख खान, ही इज़ स्टिल देयर बिकॉज़ ऑब्वियसली वो अभी भी रेमेडीज़, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, कहीं न कहीं उनके प्लैनेट की पोज़ीशंस बहुत अच्छी हैं एंड प्लस ही इज़ अ गुड सोल, ही इज़ डूइंग फॉर अदर्स। अगर आप दूसरों के लिए करते हो, भगवान जी हमेशा तुम्हारे लिए हेल्प करेंगे। सब देखते हैं भगवान जी, ऐसा नहीं है। जो कैमराज़ जहाँ नहीं भी लगे हैं, वहाँ पर भी भगवान जी के कैमरा सारे लगे हैं क्योंकि ऊपर जो बैठे हैं ना, उनके कैमराज़ हर जगह लगे हुए हैं। ऐसी जगहों पे भी आप कहीं छुप ही नहीं सकते हो। अगर आपने कहीं छुप कर भी कोई गलत कर्म करे है ना, तो वो उनकी नज़रों में आ गए। कर्मा इज़ रियल। एंड शाहरुख खान रियल सोल है, इसका एक वो भी एग्जांपल है। एसआरके का मतलब है शाहरुख खान लिखता है वैसे वो, लेकिन अगर कोई वैसे नॉर्मल बोलता है तो वो कहता है कि नहीं, शेखर राधा कृष्णा। और हे ये आई डिडन्ट नो दिस, ये आपने मुझे बताया है। एंड ही इज़ अ प्योर सोल। आज भी इतना हम्बल है, इतना डाउन टू अर्थ है एंड द वे ही इज़ टीचिंग हिज चिल्ड्रन, द वे ही इज़ लिविंग इज़ द बेस्ट एग्जांपल दैट इवन मनी इज़ लाइक सेकेंडरी। मेन थिंग इज़ योर कर्मास एंड never ever forget from where you're coming. Akshay Kumar is coming from Chandni Chowk, Shahrukh Khan is coming from zero and वो भूले नहीं है। Never ever forget that from where you're coming. and he is like such a humble person, respecting everyone, even a opposite relation also. Yes. So like this is very good part like about दिस इज द बेस्ट थिंग। अब लोग ये याद नहीं रख रहे कि शाहरुख खान के बैंक अकाउंट में कितने मिलियन डॉलर्स है। अगर उसके पास अगर मिलियन डॉलर्स है एंड इफ ही इज नॉट अ गुड पर्सन एंड इफ ही इज ट्रीटिंग पीपल विद बैड एटीट्यूड, कोई नहीं पूछेगा। सब उसके नेचर के लिए उसको लाइक करते हैं, चाहे उसके बैंक बैलेंस कितना है, वो उसका पर्सनल है। इट्स गिफ्टेड फ्रॉम गॉड एंड इट्स हिज ओन कर्मास एंड प्लस इट्स ओन मेहनत। बट द मेन थिंग इज हिज नेचर, हिज हम्बलनेस, his being good. I mean, he's so good with everyone, and the way he talks to everyone is so good that लोग वो like how you treat people, that's what matters। कहते हैं ना यार, वो मेरे से एक हमने किसी को अगर कॉम्प्लीमेंट दे दिया ना पूरे दिन में, तो वो पूरे दिन ये याद नहीं रखेगा कि यार उसके पास कितना पैसा था या उसने कौन सा ब्रांड पहना था। उसने मेरे से कैसे बात करी है वो मैटर करता है, हाउ दैट पर्सन ट्रीटेड मी। सो ओनली दिस थिंग मैटर्स। Your manners and the way you treat, that's what matters a lot. That's it. Only your nature is everything. भगवान जी ने भी कहीं ना कहीं शाहरुख खान की नेचर, हम्बलनेस और उसकी नीयत, कहते हैं ना नीयत साफ होनी चाहिए, तो भगवान जी ने एक्चुअली कहीं ना कहीं शाहरुख खान के सोल की नीयत देखी एंड देखा कि कहीं ना कहीं यस ही इज अ गुड सोल, तभी उसको ब्लेस किया है। और आज जितना उसके पास है उतना कम है। ही इज द नंबर वन एक्टर एंड प्लस ही इज अ बिलियनर and he comes in like first 10 rich person and still he has so much wisdom and so much like there's no attitude at all कि आज कहीं ना कहीं वो और ही grow करेगा। exactly। So he is creating legacy, he has already done legacy and he's building an empire because कहीं ना कहीं उसको पता है कि yes he is a pure soul and वो change नहीं हुआ। जब उसके पास 1500 थे वो वही था, आज अगर 15,000 करोड़ है तो भी वो वही है। Exactly। That's what matters। So Himani, my next question is और last question also कि जो टैरोट कार्ड्स होते हैं उसमें रिलेशनशिप के लिए कौन से दो ऐसे कार्ड्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? फर्स्ट इज लवर्स कार्ड। अगर आपका लवर्स कार्ड आता है वो मेजर अरकाना है, दैट इज दे टेल अबाउट नेक्स्ट 3-4 इयर्स के लिए एंड दैट इज लाइक योर लव लाइफ इज अबाउट टू गेट ब्लॉसम, बहुत अच्छी होने वाली है एंड कहीं ना कहीं यू आर अट्रैक्टिंग योर सोलमेट and your love connection। So and secondly if I talk about वो है 10 of cups।
10 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ कमिटमेंट। अगर आपको फैमिली कमिटमेंट मिलने वाली है, अगर आपको मैरिज कमिटमेंट आने वाली है, एंड इफ यू गेटिंग मैरिड इन कमिंग मंथ्स, जो कि वो भी एक मेजर अरकाना है, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। एंड वो भी मेन कार्ड है हमारा। एंड कहीं ना कहीं वो कमिंग मंथ्स में जब आने वाला होता है, एंड कहीं ना कहीं वो कनेक्शन आपका स्टार्ट होने वाला है जहां आपको मैरिज तक जाएगा वो रिलेशनशिप, तो तब हम 10 ऑफ कप्स के बारे में बात एंड अगर मैं करते हैं। टैरोट कार्ड्स में दो ऐसे लाइक मनी के लिए लकी कार्ड्स पूछूं तो? वन इज एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू प्रोजेक्ट, न्यू बिगनिंग्स या कोई आपको न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो एस ऑफ पेंटिकल्स आने वाला है। दैट मीन्स दैट विल लीड यू टू लॉट ऑफ अबंडेंस एंड लॉट ऑफ मनी, because that career will flourish and will take you to heights. And the next is 10 of pentacles. 10 of pentacles is a card of like next 10 years का, वो आपको बता देता है कि next 10 years में आपके पास बहुत पैसा आने वाला है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ आने वाली है। इफ यू कीप ऑन वर्किंग, एंड यू विल have legacy and you can even build an empire. So for that, आपका अगर 10 of pentacles आता है, that means आपके पास इतनी फाइनेंशियल ग्रोथ आने वाली है that it will, like, you just have to relax and sit like Shah Rukh Khan, as I said, and you will have that amount of money in your life. But obviously hard work is important. ऑफ कोर्स मैम। Yeah. मानी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या प्लेनेटरी मूवमेंट हमारे जो इमोशंस होते हैं उस पे और मेंटल हेल्थ होते हैं उस पे भी असर करती है? बहुत ज़्यादा। एंड कहीं ना कहीं उसमें हमारा मेन प्लैनेट इज मून, दैट इज लाइक 2 नंबर। अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी इट्स 2 नंबर, एंड एस्ट्रोलॉजिकली इट्स मून, जो हमारे डायरेक्टली मेंटल हेल्थ एंड माइंड पे फोकस करता है। जैसे किसी की अगर कंसंट्रेशन कम है, अगर किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंग्जाइटी है, दैट मीन्स उसका मून प्लैनेट बहुत ज़्यादा वीक है। एंड उसके लिए आपको अपने मून प्लैनेट पे काम करना है और उसकी रेमेडीज करनी है जिससे कि आपका मून प्लैनेट स्ट्रांग हो जाए। एंड कहीं ना कहीं दैट विल हेल्प यू इन ओवरकमिंग एंग्जाइटी एंड एज वेल एज डिप्रेशन। सो हिमानी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आजकल लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा दिखाते हैं दान कर कर, लोगों की हेल्प कर कर। एक तरफ काम कुछ खाने का दे रहे होता है, एक तरफ फ़ोन चल रहा होता है। तो आपके हिसाब से ये सही कर्मा है या गलत कर्मा है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है, गलत कर्मास आई वोंट से। बट फर्स्टली हमारे ग्रंथों में भी है कि अगर एक हाथ से दान कर रहे हो तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप दान कर रहे हो। तो आई थिंक दीज थिंग्स शुड बी अ सीक्रेट। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो जो कैमरा ऊपर लगा हुआ है वो देख रहे हैं कि आपका भाव क्या है। फर्स्टली भगवान जी कभी ये नहीं कहते कि आप मेरे पे 500 रुपए चढ़ाओ या 1000 रुपए चढ़ाओ या 5000। अगर आप, एक ना बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था महादेव जी का। एक बच्चा था, उसको नहीं पता था कि ये शिवलिंग है। उसको बस कुछ ऊपर चाहिए था, जल पीना था, तो उसने शिवलिंग पे पैर रखकर वो जल पीने की कोशिश करी और वो जल नीचे अपने आप ही गिर गया महादेव जी के ऊपर। महादेव जी ने वो भी स्वीकार कर लिया, निष्काम था, कोई भाव नहीं था, उसके कर्म अच्छे, उसका भाव सच्चा था, उसका दिल साफ था, उसको पानी पीना था और उसे गलती से जल चढ़ गया महादेव जी के ऊपर। एंड महादेव जी इतने खुश हो गए, और चाहे उसने पैर रखे थे शिवलिंग पे, बट फिर भी महादेव जी ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि भोले बाबा है, वो भोले है बहुत। तो उन्होंने वो चीज एक्सेप्ट कर ली। तो भगवान सिर्फ तुम्हारा भाव देखते हैं, तुम्हारा प्यार देखते हैं। अगर आप दिल से 1 रुपए भी चढ़ाते हो, अगर आप दिल से 10 रुपए भी चढ़ाते हो, तो वो स्वीकार करते हैं। चाहे, और अगर एक इंसान बोल के कह रहे हैं मैंने 500 रुपए चढ़ाए महादेव पे, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जहां तक मेरी पर्सनल सजेशन है, आई थिंक आज की डेट में जितना ये सेलिब्रिटीज दान पुण्य करते हैं, कोई नहीं करता। एंड वो तो उनका दिख जाता है, दे हाइड एक्चुअली, बट लेकिन उनका सलमान खान या शाहरुख खान बहुत छुपाते हैं। बहुत छुपाते हैं। सलमान खान ने तो एक अपना ब्रांड भी कर रखा है, बीइंग ह्यूमन, एंड ही इज हेल्पिंग। तो वो चैरिटी बहुत करते हैं। पीछे मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि अक्षय कुमार ने अराउंड 50 वर्कर्स की इंश्योरेंस करा रखी है, जो पे करते हैं 1 करोड़ के अराउंड, जो कपिल शर्मा के शो में उसने बताया था। तो दैट 1 करोड़ की इंश्योरेंस ही इज डूइंग इट, दैट्स चैरिटी। बट यू नो व्हाट, उसके वर्कर ने बोला सॉरी अक्षय कुमार सर, मैंने आपकी बात डिस्क्लोज कर दी। तो दे डू इट इन करोड्स, दे एक्चुअली डोनेट इन करोड्स, बट दे नेवर टेल। दे कांट बट आजकल सोशल मीडिया पे हो चुका है दैट इज शोइंग, आई वोंट से इट अ बैड कर्मा, बट यू शुड नेवर डू इट। अगर आप कर्मा अच्छे कर रहे हो तो वो जो कैमरा ऊपर लगा है वो देख रहे हैं, एंड दे विल ब्लेस यू अगर तुम्हारा भाव सच्चा है। सोशल मीडिया पे जिनको आप दिखा रहे हो, दे वोंट ब्लेस यू, दे वोंट गिव यू लाइक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, they won't give you money,
और वो आपके कर्मास नहीं है और वो आपके कर्मास को क्लियर नहीं करेगी। जो ऊपर कैमरा है वो आपके कर्मास को क्लियर करेगी। तो ये चीज़ें जितना हो सकता है छुपा के करनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप कभी कोई रेमेडीज़ भी कर रहे हो तो ट्राई टू डू इट इन द मॉर्निंग और एट नाइट जब कोई ना देख रहा हो। एंड ट्राई कि आप वहाँ पे जाके ऐसे रेमेडीज़ करो जहाँ कोई भी ना देखे, बिकॉज़ दिखा के तो अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो तो वैसे ही ज़ीरो हो जाता है, अकॉर्डिंग टू मी। सो जितना हो सकता है ये चीज़ें छुप के होनी चाहिए। सो अभी हम सुन रहे थे हिमानी को, और जिन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई, और आज का ये पॉडकास्ट कहीं ना कहीं अगर आप सुनते हुए यहाँ तक इस पॉडकास्ट को आ चुके हो, तो आज हमने बहुत सारी ऐसे बातें करी, लाइक शाहरुख खान, मैनिफेस्टेशन, अमाउंट, मनी, और टैरो कार्ड से कितनी चीज़ें सही हो सकती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें करी। आई एम डैम श्योर कि आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी हेल्प मिलेगी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या कर्माज होते हैं, क्या बैड कर्माज होते हैं, और कुछ भी होता है तो अच्छे के लिए होता है। और जो भी लोग आजकल मिथ फैला रहे हैं, जो भी लोग आज कुछ भी बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक सोशल मीडिया पे अच्छे फॉलोअर्स के लिए कर रहे हैं, जो कि सही चीज़ें कभी भी, मतलब कोई डे के बर्थ है या डेथ है, ये कोई भी चीज़ें नहीं बताएगा, और अगर वो बता रहा है तो वो रियल नहीं है। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर आज कॉलिंग। बहुत सारी बातें आपने ऐसी बताई जो हम लोगों को डेफिनेटली बहुत अच्छी लगी, और हमने काफ़ी सारी लॉजिकल बातें करी, एंड लॉजिक्स के साथ में हमने काफ़ी लोगों को जैसे याद करा, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, काफ़ी लोगों को याद करा। एंड डैम श्योर कि अगर उन तक ये रील पहुंची, आई वेट आई आई वेट विश, तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को भी। एंड थैंक यू सो मच दर्शकों इस पॉडकास्ट को यहाँ तक सुनने के लिए। एंड अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चंस हो जो आप हिमानी मैम से पूछना चाहते हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में हम हिमानी मैम का लिंक या कोई भी इंस्टाग्राम का आईडी वो ज़रूर डालेंगे। अगर आप हिमानी मैम से कोई भी कंसल्टेंसी लेना चाहते हो या कुछ भी कनेक्ट करना चाहते हो आफ्टर किसी भी क्वेश्चंस के लिए, तो आप उन तक रीच कर सकते हो, अदरवाइज उनकी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग आवर थैंक यू शो। सो मच फॉर कॉलिंग मी। इट Thank you वाज so प्लेजर मीटिंग यू एंड हैविंग दिस कन्वर्सेशन। आई लव्ड इट। थैंक यू सो थैंक यू सो मच दर्शकों हमारे साथ यहाँ बने रहने के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं फिर अदर पॉडकास्ट में। थैंक यू।